जय श्री राम भक्तों। अक्षय तृतीया के दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए और किस विधि से रहना चाहिए, ये आज हम जानेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है उसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह सवेरे से ही हमें किन नियमों का धारण करना चाहिए ये हम जानेंगे। सबसे पहले जब आप उठे तो सूर्य उदय से पहले उठे और उसके बाद अपनी हथेली के दर्शन करें। हथेली के दर्शन करते टाइम पे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते करसु दर्शनम, इस तरह से आप बोलें और अपनी हथेलियों को कुछ देर दर्शन करें। उसके बाद हथेली को अपने मुंह पर फेर लें। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है, बोलना कुछ नहीं आता है, तो आप थोड़ी देर हथेली को देख करके उसके बाद मुंह पर हाथ फेर सकते हैं। धरती माता को चरण रखें, तब धरती माता को स्पर्श करें, हाथ जोड़े, हे धरती माता आज का दिन मेरा शुभ शुभ हो, इस तरह से बोल करके आप उठें। फिर भगवान जी के दर्शन करें। जो भी आपके घर में भगवान जी जिन्हें भी आप मानते हैं, मनसा पूजन भी आप कर सकते हैं कि उन्हें देखें आप मन से कि हाँ मैं उनका दर्शन कर रही हूँ, या फिर आप साक्षात जो भगवान लगा रखे हैं उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। फिर मेन गेट पर जो डोर है उसे आप खोलें। जैसे आप फ्लैट में रह रही हैं तो जो आपका मेन गेट है उसे ही आप मेन गेट मान लें, और जो आप नीचे रह रही हैं तो आप उसमें जो है दोनों दरवाजों पे थोड़ा पानी डालें, या फिर काफ़ी सारा पानी जो है मेन गेट पर आप डालें। उसके बाद आप अंदर आए, जो आप फ्रेश वगैरह होते हैं वैसे आप हो जाए। फिर जो हम झाड़ू वगैरह निकालते हैं वैसे आप निकाल करके सफाई करें। फिर स्नान वगैरह करके जब आप स्नान करने जाएं तो उसमें गंगा जल अवश्य डालें। अब आप कहेंगे कि हमारे पास गंगा जल ना हो तो, क्योंकि इस दिन का गंगा स्नान बहुत महत्व माना गया है। गंगा स्नान करने से हमें तीर्थों का स्नान करना जितना फल मिल जाता है। चाहे आपके पास 2 बूंद है वो भी आप डाल लें, उसके बाद आप जल डालिएगा। पहले बाल्टी को मांझ धो लें, फिर थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर आप सिंपल पानी डाल करके जैसे आप स्नान करते हैं वैसे आप स्नान कर लें, तो हमें गंगा स्नान का फल मिल जाता है। अब आपके पास गंगा जल नहीं है तो क्या करेंगे? अब नहीं है तो देखिए, आप तुलसा जी को रात को पानी में भिगो करके तांबे के लोटे में रख दें, सुबह उस जल से आप स्नान कर लें, तो भी जो है हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे कहा जाता है। अब आप कहेंगे हमारे पास तुलसा जी भी नहीं है तो क्या करें? फिर आप थोड़ी सी हल्दी डाल करके भी उसमें स्नान कर सकते हैं। ठीक है। स्नान करने के बाद आप भगवान जी को जो है घर में आप पूजा करें। पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव करें। नहीं है तो जो आपने जिस चीज़ से भी आपने डाल करके स्नान किया वो घर में छिड़काव करें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। जैसे आप अगर लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो आप उनकी पूजा करेंगे तो उनमें तो सभी देव देवता विराजमान होते हैं। उनको आप स्नान करा करके उनको आप चंदन लगाइए, सफ़ेद चंदन, क्योंकि कहते हैं कि सफ़ेद चंदन ठंडा होता है। जब हम भगवान को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाते हैं तो हमारे जीवन में भी ठंडक आती है। फिर वही हाथ जो आपने भगवान जी को लगाया है उसके बाद अपने सिर पर भी वो ठंडक वाला हाथ लगा ले, यानी कि चंदन का तिलक आप खुद भी लगाएं। ऐसे पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर आप कोई भी मंत्र का जाप करें। जैसे आप हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह से आप मंत्र बोल सकते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जो भी भगवान जी को आप पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो आप उनका नाम का स्मरण कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी जब आप स्मरण करते हैं, नाम भजन गाते हैं, या आपके गुरु जी के जो मंत्र है उनको आप जब गाते हैं, स्मरण करते हैं और नाम जाप करते हैं, तो वो करोड़ों करोड़ों गुना फल की होती है, प्राप्ति होती है। जैसे अक्षय तृतीया है वैसे जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका क्षय नहीं होता है। वो हमारे जीवन में हमें सुख की ही प्राप्ति देगा ही देगा, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। अब जब आप ये इस तरह से आप पूजा कर ले तो उसके बाद आती है दान की बारी। हमें क्या दान करना चाहिए? देखिए, पहले हम बात करेंगे सब्जी की कि क्या हमें दान करना चाहिए। सब्जी में आप परमल की सब्जी अवश्य दान करें, उससे हमें अच्छा फल की प्राप्ति होती है।
पहले नंबर पे दान करना होता है तिल की दान, तिल, क्योंकि भूमि से भी बड़ा दान होता है स्वर्ण का दान, स्वर्ण दान से बड़ा होता है तिल का दान। अब आप कहेंगे तिल कौन से दान करने हैं, काले या सफेद? आपके पास जो तिल है आप वो ले सकते हैं। कहीं कहीं पर काले तिल मिलते हैं, कहीं कहीं पर सफेद तिल मिलते हैं, उसका आप दान कर सकते हैं। सत्तू का विशेष महत्व है, सत्तू का आप दान कर सकते हैं। बाजार में मिलते हैं या फिर घर पे आप बना करके सत्तू दान कर सकते हैं। शरबत की बोतल का आप दान कर सकते हैं। फ्रूट की बात करें तो ककड़ी सबसे ज्यादा महत्व बताई गई है। वैसे आप खरबूजा ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, कोई भी आपकी जो मर्जी है, आलू ले सकते हैं। जो आपके सामर्थ है, जो आपके घर में है, वो चीजें इनमें से आप ले सकते हैं। मैंने मेन चीजें बता दी है कि जैसे तिल है, सत्तू है, परमल है, ककड़ी है, इस तरह से आप इसका दान कर सकते हैं। पंखे का बड़ा महत्व बताया गया है, हाथ की पंखी आप इस दान दे सकते हैं। इस तरह से दान करने से जो है सुख की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं उसकी निवृत्ति होती है। ये दान की बात आ गई। छाता अवश्य देना चाहिए इस दिन। छाता दान करने से हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आप इसमें सूती कपड़ा दान दे सकते हैं और इस तरह से जो है दान की महिमा अपरंपार बताई गई है। एक दान करने से हमें करोड़ों गुना उसका फल जो है अक्षय गुना हो जाता है, अक्षय हो जाता है। तो भगवान भी देने के लिए हमें मजबूर हो जाएगा, ऐसे दान करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप कोई भी दान करते हैं उसमें दक्षिणा अवश्य रखें, ताकि उसमें कोई भी भूल चूक हो तो आपको उसमें जो है क्षमा याचना हो जाए। शरबत की बोतल आप दान कर सकते हैं। आप लोगों को ठंडा जल पिला सकते हैं, मीठा जल पिला सकते हैं, नहीं तो आपके घर में कोई अतिथि आए उन्हें आप पिला सकते हैं। आप पूजा पाठ पे मैंने आपको बता दिया, मंत्र जाप आप जितना भी करेंगे उसका आपको बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वो नाम आप जाप कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब आपको बताया कि लड्डू गोपाल को जब आप चंदन लगा रहे हैं तो शाम के टाइम पे आपको लड्डू गोपाल का चंदन जो है उसे पहुँच करके, निला करके, जैसे भी हो उन्हें उतार देना है चंदन को, और उसके बाद जो है उन्हें कपड़े वगैरह जो पहनाते हैं वैसे आप पहन लें। अक्षय तृतीया के दिन में सोना नहीं चाहिए, जाप करना चाहिए। जब हम जाप करते हैं, मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो जो हमारा मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है और फिर हमें जो है कोई आपत्ति नहीं आती है जिंदगी में। और फिर हम उस मंत्र को पढ़ के हम कुछ भी काम करते हैं तो वो हमें जो है स्वयं अपने आप को जो है पापों से निवृत्ति के लिए हमारे जीवन में अच्छा समय आ जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। दान की मैंने आपको बात बता दी, आपको कैसे करना है दिन में, ये आपको सारी बातें मैंने बता दी। और मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं और भी सारी बातें बता दूंगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए। अच्छा, पूजा विधि मैं आपको और बताती जाती हूँ जाते जाते। जैसे पूजा विधि कई लोगों के क्या करती है, आजकल देखा देखी चलन है कि हमें कैसे पूजा करना चाहिए। हाँ, दान में आप खिचड़ी का दान अवश्य करें। जैसे दाल और चावल मिला करके आप खिचड़ी का दान अवश्य करें, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, जब आप खिचड़ी का दान करें तो उसके साथ नमक और घी देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस दिन नमक का दान भी बहुत अच्छा बताया गया है, चीनी का दान भी बहुत अच्छा बताया गया है, तो आप इस तरह से दान कर सकते हैं। हल्दी डलती है खिचड़ी में तो हल्दी भी आप दान करें, इस तरह से दान दे सकते हैं। आप सीधा थाली में जो सीधा निकालते हैं, आटा, दाल, चावल, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, जो नमक वगैरह लेकर के हम सीधा थाली में निकालते हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। ऐसे इसकी महिमा बताई गई है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है जवाब दे दूंगी। और ये थी छोटी सी जानकारी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके।